केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई चीजों को लेकर हंगामा रहा। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी तो कभी हलाल के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, हिजाब पर ऐतराज जताया गया तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भी मांग की गई। बेहतर यही है कि डर को किनारे कर सही तस्वीर पर ध्यान दिया जाए और अगर कोई शक हो तो तथ्यों पर सवाल किए जाए, उन पर नए सिरे से गौर किया जाए। ऐसी हालत न बने जिसमें मुसलमानों के एक बड़े तबके को इस तरह जीना पड़े जैसे कि उनसे ही कोई बड़ी अपराध हो गई हो। यह बात सही है कि कई इस्लामिक तौर तरीकों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। लाउड स्पीकर के जरिए अजान की बात हो या हिजाब के लिए जोर जबरदस्ती की या तलाक को चलताऊ मामला बना देने की, ऐसी चीजों पर दोबारा गौर करना होगा। लेकिन किसी भी धर्म में सुधार करने का तरीका यह तो कतई नहीं हो सकता कि लोगों को इंसान के बजाय शैतान माना जाए। ऐसी हरकतों का असर उल्टा होता है। बात करते हैं झारखंड के पांकी जिले की, जब महाशिवरात्रि से पहले तोरण द्वार बनाने के विवाद को लेकर बुधवार को झारखंड के पलामू जिले के पांकी में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठे। दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई और मारपीट हुई। एक मकान, 2 बाइक और 2 दुकान आग के हवाले कर दिए गए। धारा 144 लागू था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन करेंगे। वहीं हरियाणा में गौरक्षकों ने जुनैद और नासिर की हत्या कर दी। जुनैद और नासिर हत्याकांड में कथित गौरक्षकों के 2 गुट शामिल थे। एक गुट नासिर और जुनैद को लेकर हरियाणा के 4 जिलों में घूमता रहा। सूत्रों के मुताबिक जुनैद नासिर हत्याकांड में गौरक्षकों के 2 समूह शामिल थे। पहले समूह ने जुनैद और नासिर का अपहरण कर उनकी पिटाई की। पहला समूह ही उनको अधमरा कर पुलिस के पास ले गया था। पुलिस ने पलड़ा झाड़ने के बाद पहले गौरक्षकों के दल ने अधमरे जुनैद और नासिर को दूसरे दल के हवाले कर दिया। दूसरे दल ने उनकी हत्या कर दी। गौरक्षक जुनैद नासिर को लेकर हरियाणा के 4 जिलों में 20 घंटों तक घूमते रहे। अंधेरा होने पर 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के ही दीवानी में शवों को बोलेरो के साथ जला दिया। शौकत जी, अभी हाल फिलहाल में पांकी में जो घटना हुई हिंदू मुस्लिम की, जिस तरह से मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, राइट्स हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार आपकी है और सरकार कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को बताना चाहेंगे कि जब से मोदी सरकार यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं तब से यहाँ पे मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग के नाम पे बहुत ज़बरदस्त जुल्म हुआ है और आए दिन हमेशा कहीं ना कहीं दंगा फसाद। चूँकि ये भारत सरकार जो है, ये भी एक केंद्र बिंदु है कि 24 में लोकसभा के चुनाव है, तो अभी चारों तरफ माहौल ही लोग गर्म करने का काम कर रहा है। और हमारे जो पांकी में जो घटना घटा है, मैं मैडम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पलामू प्रमंडल एक झारखंड राज्य में ऐसा प्रमंडल है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो है एक मिसाल दिया जाता है। लेकिन चूँकि वहाँ भी बजरंग दल और RSS के लोग वहाँ घुस करके वहाँ भाईचारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि आपके जो प्रशासन है, जो निष्क्रिय प्रशासन है, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उन लोगों को सस्पेंड करते हुए वैसे अफसर लोगों को दिया जाए जो इस टाइप की घटना को पुनरावृत्ति ना हो। और अभी देखिए कि जो अभी हरियाणा सरकार जो है, भाजपा की खट्टर सरकार, वहाँ पे अभी जुनैद और नासिर के जो हत्या कर दिया है, वो लोगों ने बेरहमी से उसको कार में गाड़ी में बांध करके वो आग जला दिया गया। और उसमें पकड़ाया जो मोनू जो उस नाम का लड़का है, वो कभी अमित शाह के साथ, कभी प्रधानमंत्री के साथ उसका फ़ोटो वायरल होता है। तो उसको कहीं ना कहीं सरकार वैसे तत्वों को बचाने का काम कर रही है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल घोर विरोध करता है। और मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष संजय यादव से मांग करता हूँ कि चूँकि मॉब लिंचिंग के घटना पे आज तक राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में एक शब्द नहीं बोलता है, तो क्या यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल संघ से प्रेरित है? और यही बात बिहार के जितने नेता हैं RSS को खुले रूप से चुनौती दे करके उसको चैलेंज करके उन लोगों को बोलता है, तो यहाँ झारखंड राज्य को क्या हो जाता है जो यहाँ पे नहीं बोलता है। और इसी का नतीजा ये रहा कि झारखंड में जो मुसलमान जो वोटर था राष्ट्रीय जनता दल का, ये धीरे धीरे घसकते आज समाप्ति की ओर पहुँच चुका है। तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से ये मांग करता हूँ
कि यहाँ पे जो अभी जुनैद और नासिर की जो हत्या हुआ है, वहाँ के सरकार के खिलाफ में यहाँ पे सड़क पर उतरने का काम करें और जो पाकी के जो घटना घटा है उस पर दौरा होना चाहिए कि झारखंड में भी कहीं पर इस टाइप का मामला ना हो। और झारखंड सरकार को चाहिए था कि जो मॉब लिंचिंग का जो बिल लाया था, अब बिल पारित होने के बाद गवर्नर जो है महामहिम उसको वापस कर दिए, तो फिर आपको इच्छा शक्ति की कमी है क्या जो अब दोबारा उस बिल को नहीं लाते हैं? यहाँ पे वैसे घटना घटने वालों को फांसी की सज़ा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए, जैसे कि ममता बनर्जी जी ने बंगाल में बना करके अपना कंप्लीट कर लिए हैं वो। तो उस टाइप से तो सरकार को इच्छा शक्ति की कमी है, और इच्छा शक्ति की कमी जहाँ पर रहेगा वहाँ पे जनता बेहाल रहेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह से झारखंड बेहाल है, 2024 के चुनाव में फिर से ये जीतने वाली है या नहीं? ये मैडम ये तो अब निर्भर करता है वहाँ पे कि परिस्थिति वहाँ पे भी क्या होगा। जैसे कि झारखंड में जो नियोजन नीति का मामला है, 1932 का मामला है, अब यहाँ पे सरकार के पक्ष में यहाँ के मूलवासी और आदिवासी लोग हैं। अगर इन लोगों का सही बैलेंस रहा तो यहाँ से भाजपा को बहुत लाभ होने नहीं जा रहा है, ये मेरा मानना है। और अगर सरकार का नीति सही नहीं रहेगा तो भाई जनता सर्वोपरि है, किसी को भी वोट दे सकते हैं हम लोग। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।